सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते भविस्त्राही नो दुर्गा देवी नमस्तुते। नारद जी ने कहा, प्रभु भगवती षष्ठी मंगल चंडिका तथा देवी मनसा ये देवियां मूल प्रकृति की कला मानी गई हैं। मैं अब इनके प्राकट्य प्रसंग तत्व पूर्वक सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, मुनि मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण ये षष्ठी देवी कहलाती हैं। बालकों की ये अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें विष्णु माया और बालदावी कहा जाता है। मातृकाओं में देवसेना नाम से ये प्रसिद्ध है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली इन साध्वी देवी को स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है। वे प्राणों से भी बढ़कर इनसे प्रेम करते हैं। बालकों को दीर्घायु बनाना तथा उनका भरण पोषण एवं रक्षण करना इनका स्वाभाविक गुण है। ये सिद्ध योगिनी देवी अपने योग के प्रभाव से बच्चों के पास सदा विराजमान रहती हैं। ब्राह्मण इनकी पूजा विधि के साथ ही यह एक उत्तम इतिहास भी सुनो। पुत्र प्रदान करने वाला यह परम सुखदायी उपाख्यान धर्मदेव के मुख से मैंने सुना है। प्रियव्रत नाम के एक राजा हो चुके हैं। उनके पिता का नाम था स्वाम्भुव मनु। प्रियव्रत योगी राज होने के कारण विवाह करना नहीं चाहते थे। तपस्या में उनकी विशेष रुचि थी, परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा सत्य प्रयत्न के प्रभाव से उन्होंने विवाह कर लिया। मुनि विवाह के बाद सुदीर्घ काल तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब कश्यप ने उनसे पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। राजा की प्रेयसी भार्या का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें चरु प्रदान किया। चरु भक्षण करने के पश्चात रानी मालिनी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात स्वर्ण के समान प्रतिभा वाले एक कुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वह कुमार मरा हुआ पैदा हुआ। उसकी आंखें उलट चुकी थीं। उसे देखकर समस्त नारियां तथा बांधवों की स्त्रियां भी रो पड़ी। पुत्र के असह्य शोक के कारण माता को मूर्छा आ गई। मुनि राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए। उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। इतने में उन्हें वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल रत्नों से बना था। तेज से जगमगाते हुए उस विमान की रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा हो रही थी। अनेक प्रकार के अशुभ चित्रों से वह विभूषित था। पुष्पों की माला से वह सुसज्जित था। उसी पर बैठे हुए मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के फूल के समान उनका उज्जवल वर्ण था। सदा सुस्थिर तारुण्य से शोभा पाने वाली वे देवी मुस्कुरा रही थी। उनके मुख पर प्रसन्नता छाई थी। रत्नमय भूषण उनकी छवि बढ़ाए हुए थे। योग शास्त्र में पारंगत वे देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थीं। ऐसा जान पड़ता था वे मानो मूर्तिमती कृपा ही हो। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति की। नारद उस समय स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से देवी दैदीप्यमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा। राजा प्रियव्रत ने पूछा, शुभोमने कांते सुब्रते बारारोहे, तुम कौन हो? तुम्हारे पतिदेव कौन है और तुम किसकी कन्या हो? तुम स्त्रियों में धन्यवाद एवं आदर की पात्र हो। नारद जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं के रण में सहायता पहुंचाने वाली वे भगवती देवसेना थी। पूर्व समय में देवता दैत्यों से ग्रस्त हो चुके थे। इन देवी ने स्वयं सेना बनकर देवताओं का पक्ष ले युद्ध किया था। इनकी कृपा से देवता विजयी हो गए थे, इसलिए इनका नाम देवसेना पड़ गया था। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर ये उनसे कहने लगी। भगवती देवसेना ने कहा, राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। स्कंद की पतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी षष्ठी नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मेरे प्रसाद से
पुत्रहीन व्यक्ति स्वयं पुत्र प्रियाहीन जन प्रिया दारिद्री धन तथा कर्मशील पुरुष कर्मों के उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं। राजन, सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अपने पुत्रों का पिता होता है। और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं, किसी को मरा हुआ पुत्र होता है और किसी को दीर्घजीवी। यह कर्म का ही फल है। गुणी अंगहीन अनेक पत्नियों का स्वामी भार्या रहित रूपवान रोगी धर्मी होने में मुख्य कारण अपना कर्म ही है। कर्म के अनुसार ही व्याधि होती है और पुरुष आरोग्यवान भी हो जाता है। अतएव राजन, कर्म सबसे बलवान है। यह बात श्रुति में कही गई है। मुनि, इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उसे जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो स्वर्ण के समान पृथ्वी वाला वह बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि देवी उपासना उनसे अनुमति ले चलने को तैयार हो गई। ब्राह्मण, उस समय देवी ने राजा से कर्म निवृत्त वेदोक्त वचन कहा। देवी ने कहा, तुम स्वाम्भुव मनु के पुत्र हो, त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो, तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। उसका नाम सुब्रत होगा। उसमें सभी गुण और विवेक शक्ति विद्यमान रहेगी। वह भगवान नारायण का कला अवतार हो तथा प्रधान योगी होगा। उसे पूर्व जन्म की सारी बातें याद रहेंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह बालक 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा। सभी उसका सम्मान करेंगे। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण वह ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह। वह धनी गुणी शुद्ध विद्वानों का प्रेम भाजन तथा योगियों ज्ञानियों एवं तपस्वियों का सिद्ध रूप होगा। त्रिलोकी में उसकी कीर्ति फैल जाएगी। वह सबको सब संपत्ति प्रदान कर सकेगा। इस प्रकार राजा प्रियव्रत से कहने के पश्चात भगवती देवसेना उन्हें पुत्र प्रदान करने के लिए तत्पर हो गई। राजा प्रियव्रत ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर ली और भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर दे स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन्न मन होकर मंत्रियों के साथ अपने घर लौट आए। आकर पुत्र विषयक वृतांत सबसे कह सुनाया। नारद, यह प्रिय वचन सुनकर स्त्री और पुरुष सबके सब परम संतुष्ट हो गए। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिया। भगवती की पूजा की, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया। तब से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का महोत्सव यत्न पूर्वक मनाया जाने लगा। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन 21वें दिन तथा अन्नप्राशन के शुभ अवसर पर यत्न पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। सर्वत्र इसका पूरा उपचार हो गया। स्वयं राजा प्रियव्रत भी पूजा करते थे। सुब्रत, अब भगवती देवसेना का ध्यान पूजन स्रोत कहता हूं, सो से सुनो। यह प्रसंग कौथुम शाखा में वर्णित है। धर्मदेव के मुख से सुनने का मुझे अवसर मिला है। मुनि, सालग्राम की प्रतिमा कलश अथवा वट के मूल भाग में या दीवार पर पुत्तिका बनाकर प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली शुद्ध स्वरूपनी इन भगवती की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। जब बच्चे पैदा होते हैं, जब वो गोबर से बनाते हैं, विद्वान पुरुष इसका इस प्रकार ध्यान करे। सुंदर पुत्र कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली ये देवी जगत की माता है। श्वेत चंपक के समान इनका वर्ण है। रत्नमय भूषणों से ये अलंकृत है। इन परम पवित्र स्वरूपनी भगवती देवसेना की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष यों ध्यान करने के पश्चात भगवती को पुष्पांजलि अर्पण करें। पुनः ध्यान करके मूल मंत्र से इन साध्वी देवी की पूजा करने का विधान है। पाद अर्ध आचमनीय गंध पुष्प दीप विविध प्रकार के नैवेद्य तथा सुंदर फल द्वारा भगवती की पूजा करना चाहिए। उपचार अर्पण करने के पूर्व ओम ह्रीम षष्ठी देव्ये स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पूजक पुरुष को चाहिए कि यथाशक्ति इस अष्टाक्षर महामंत्र का जप भी करे। तदंतर मन को शांत करके भक्ति पूर्वक स्तुति करने के पश्चात देवी को प्रणाम करे। फल प्रदान करने वाली है। उत्तम स्रोत सामवेद में वर्णित है। जो पुरुष देवी के उपयुक्त अष्टाक्षर महामंत्र का 1 लाख जप करता है, उसे अवश्य ही उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। मुनिवर, अब संपूर्ण शुभकामनाओं को प्रदान करने वाला स्रोत सुनो। नारद,
सबका मनोरथ पूर्ण करने वाला है। स्रोत वेदों में गोप्य है। देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, शांत स्वरूपनी भगवती सिद्धा को नमस्कार है, सुबह देवसेना एवं भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। वरदा, पुत्रदा, धनदा, सुखदा एवं मोक्ष प्रदा भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली सिद्ध स्वरूपना भगवती षष्ठी को मेरा नमस्कार है। माया सिद्ध योगिनी सारा शारदा परादेवी नाम से शोभा पाने वाली भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। बालकों की अधिष्ठात्री, कल्याण प्रदान करने वाली, कल्याण स्वरूपनी एवं कर्मों के फल प्रदान करने वाली देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली तथा सबके लिए संपूर्ण कार्यों में पूजा प्राप्त करने की अधिकारिणी स्वामी कार्तिकेय की प्राण प्रिया देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। मनुष्य जिनकी सदा वंदना करते हैं तथा देवताओं की रक्षा में जो तत्पर रहती है, उन शुद्ध सत्व स्वरूपा देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। हिंसा और क्रोध से रहित भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। सुरेश्वरी, तुम मुझे धन दो, प्रिया पत्नी दो और पुत्र देने की कृपा करो। महेश्वरी, तुम मुझे सम्मान दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं का संहार कर डालो। धन और यश प्रदान करने वाली भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। सुपूजते, तुम भूमि दो, प्रजा दो, विद्या दो और कल्याण एवं जय प्रदान करो। तुम षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी के प्रभाव से यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया। ब्राह्मण जो पुरुष भगवती षष्ठी के स्रोत को 1 वर्ष तक श्रवण करता है, वह यदि अपुत्री हो तो दीर्घजीवी सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेती है। जो 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक देवी की पूजा करके इनका यह स्रोत सुनता है, उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाते हैं। महान बंध्या भी इसके प्रसाद से संतान प्रसव करने की योग्यता प्राप्त कर लेती है। भगवती देवसेना की कृपा से गुणी, विद्वान, यशस्वी, दीर्घायु एवं श्रेष्ठ पुत्र की जननी होती है। काकबंध्या अथवा मृत वत्सा नारी 1 वर्ष तक इसका श्रवण करने के फलस्वरूप भगवती षष्ठी के प्रभाव से पुत्रवती हो जाती। यदि बालक को रोग हो जाए तो उसके माता पिता 1 मास तक इस स्रोत का श्रवण करें तो षष्ठी देवी की कृपा से उस बालक की व्याधि शांत हो जाती है।